लोग घर का वास्तु का वो करते हैं। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा शायद एक ही वीडियो, मैंने पूरा इंडिया का वास्तु किया है कि किस जगह पे मनी फ्लो है, किस जगह क्या प्रॉब्लम चल रही, बॉर्डर पे प्रॉब्लम चल रही है, नॉर्थ पे प्रॉब्लम चल रही है, क्यों चल रही है। लोग आते हैं मेरे पास, मेरे क्लाइंट, इवन नॉट इंडियंस, बाहर के भी ऐसे लोग बोलते हैं सर नॉर्थ फेसिंग नहीं मिल रहा है, कौन सा घर ले। मेरा जवाब यही रहता है कि आपको जो सा फेसिंग मिल रहा है आप ले लो, बाकी मैं देख लूंगा। वो वक्रतुंड है, उनकी से स्टार्टिंग होती थी, तो घर एंटर करने से पहले उनकी स्थापना करके एंटर की जाती थी। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। सो आज हमारे साथ बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और भी काफ़ी चीज़ों में उन्होंने एक्सपर्टाइज कर रखी है। सो आज हम उनसे बात करेंगे और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा उनकी चीज़ों को जान के। सो कैसे हैं आप? ऑसम है, हर समय ऑसम रहते हैं। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप प्लीज़ अपना दे दीजिए। इंट्रोडक्शन पे यही कहेंगे कि अगर इस फील्ड की बात करें तो एज ए ऑल नो डैट माय नेम इज़ शुभम शर्मा, एंड अगर मेरी कोर एक्सपर्टी की बात करें तो वो तंत्र है। तंत्र यानी जादू टोना वाला तंत्र नहीं, इसे आगे क्लियर कर देंगे। बाकी इसके अलावा जो मेन अभी चल रहा है, जो जिसे आज के लैंग्वेज में लोग डोमेन कहते हैं, व्हाट इज़ योर डोमेन, तो डोमेन बेसिकली वास्तु पे है। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग वगैरह भी है। ओके, हाँ जी। सो मतलब लोगों का एक टाबू होता है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है या फिर इस फील्ड में है, वो थोड़ा सा बड़ा मतलब एज में बड़ा हो, धोती कुर्ता पहनता हो। सो उस मिथ को आपने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है, आई गेस। एक्चुअली मैं स्टार्ट इसलिए किया था कि इस मिथ को ब्रेक किया जाए, बिकॉज लोग ऐसे सोचते हैं कि बड़े बाबा पंडित होते हैं, मतलब होते होंगे, बट आज के डेट में क्या सो कॉल्ड बाबा पंडित बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो मेन नॉलेज है वो हमारी भी गलती है कि उसे मतलब हटा दिया गया है, सनातन की बहुत कोर एक्टिविटीज़ को छुपा दिया गया है। करेक्ट। ठीक है, तो उस चीज़ में मेरे को लगा कि नहीं यार, ये चीज़ हटाना पड़ेगा। और जो कि एक मिथ है लोगों को एक कि बाबा पंडित, और बाबा पंडित तो मैं ऐसा कभी कहना नहीं चाहूँगा, बाकी जो जेन्युइन रहते हैं वो तो कभी नहीं करेंगे, बट ये जो सो कॉल्ड बाबा पंडित होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक गलत स्टेप्स, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ था। तो फिर मैंने भी लगा कि नहीं यार, जो चीज़ सही है उस पर आना चाहिए। और जब मैं स्टार्ट कर रहा था तब काफ़ी लोगों ने कहा कि खैर ये तो सालों पहले स्टार्ट हुआ था, तो लोग यही कहते थे कि अरे आप तो क्या, मतलब कभी कभार ऐसा लगता था कि असिस्टेंट टाइप का आ गया। फिर वो मिथ को भी मैंने लोगों को क्लियर, आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ, मैं क्लियर ये ऑन कैमरा भी बोलता हूँ, पहले भी बोल चुका, आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ बाबा पंडित और समथिंग एल्स। आई एम जस्ट अ नॉर्मल मैन जो कि लॉजिक बेस्ड काम करता है। नाइस, वेरी नाइस। सो अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी की, सो किसी भी इंसान की लाइफ में एस्ट्रोलॉजी क्या रोल प्ले करती है और क्या चेंजेस ला सकती है एस्ट्रोलॉजी? उतना ही ज़्यादा रोल प्ले करती है जितना एक इंसान का खाना पीना उसके लाइफ में रोल प्ले करता है। हम बिना खाए शायद तक कुछ दिन रह पाए, आई डोंट नो द प्रॉपर डेज, बट मेरे ख्याल से 7 दिन, 8 दिन, 11 दिन, बिना पानी के 3-4 दिन या 5 दिन रह पाए। तो वैसे ही जो रोल पानी वगैरह, अगर आप पानी एक दिन नहीं पियेंगे, आप एक दिन छोड़ के देख लीजिएगा ना, आपके बॉडी में क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स वाटर इज इम्पॉर्टेंस फॉर अस। ठीक है, तो वैसे ही सेम एस्ट्रोलॉजी हो गया या फिर प्लानिटरी पोजीशन हो गए, उनके पोजीशन हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी हद तक मायने रखते हैं, जो कि अगर हम उनके साथ सिंक कर लेते हैं खुद को प्लानिटरी पोजीशन के या उनके हिसाब से, तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ बन जाती है। बाकी जो सिंक नहीं कर पाता, जो कि 95% नहीं करते हैं। इसलिए अगर मैं एक बात कहूँगा, शायद लोगों को बुरा भी लगे और आपको भी ये चीज़ पता होगा कि अगर सिर्फ इंडिया की बात कर लें तो आप मतलब अगर देखा जाए, एक ऐसे लोगों की जनसंख्या जो कि सक्सेसफुल नहीं है या फिर सक्सेस को अटेन करना चाहती है, आप उनकी काउंटिंग परसेंट में करने होगे कि 90% लोग अनसक्सेसफुल है, बट जो सक्सेसफुल है आप उन लोगों की काउंटिंग उंगलियों पे कर सकते हो। तो कुछ रीज़न है कि वो लोग सिंक कर चुके हैं तो सक्सेस के रास्ते पे बढ़ गए या फिर उसको अटेन करने जा रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं तो वो तो बस कंप्लेन्स ही कर रहे हैं। करेक्ट है। सो जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो तंत्र में है एंड डोमेन इज वास्तु, राइट? सो बेसिकली वैसे तो सब चीज़ें कनेक्टेड ही हैं, तंत्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बट बेसिकली डिफरेंस क्या है तीनों चीज़ों? तंत्र का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू, सॉरी आपने एक्चुअली मुझे पॉडकास्ट में बुलाया, बट ये क्वेश्चन है, तंत्र का मतलब आप बताइए।
क्योंकि सबके मतलब टाबू समझ लीजिए इस बात को, या फिर लोगों के दिमाग में वही तंत्र मंत्र जो काला जादू टाइप का आपके होता है, दिमाग में क्या, आप अपना वही है जो मेरे भी दिमाग है में जो मैं बता रही हूँ। डेफिनेशन ऑफ तंत्र, जैसे क्या है, छोटा सा मतलब जो भी एक तंत्र हो। मतलब मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी ऐसा अगर मैं कहूँ कि तंत्र को, वो आजकल आता है ना रैपिड फायर राउंड की, एक वर्ड को कैसे डिस्क्राइब, अगर तंत्र बोलूंगा तो उसके लिए आपके पहला जादू वर्ड क्या टोना। आएगा एग्जैक्टली। हाँ अब मैं कहूँ तंत्र को एक्चुअली क्या होता है, हाँ तंत्र इज इक्वल टू डिसिप्लिन, ओके अ वे ऑफ लाइफ। तंत्र में कोई जादू टोना नहीं है, लोग मिथ बनाकर अब उसे आगे बढ़ाने लग गए, वो बात अलग है, ठीक है। बाकी अगर मैं तंत्र का वो कहूँ, तंत्र मीन्स उस पर एक ऐसे चीज़ें बताई जाती हैं कि आप कोई कोई स्टेप कर लो और वो चीज़ों को आप फिर कर लोगे। मतलब लेट अस सपोज आप कुछ करना चाहते हो तो ये करो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके दैट मीन्स डिसिप्लिन के साथ अगर आप वो प्रोसेस को फॉलो कर लेते हो तो वो चीज़ आपके साथ हो जाती है घटित, जिसके लिए आप जिस इंटेंट से करना चाहते हो, जो भी के लिए करना चाहते हो। ओके तो ये होता है एक्चुअली तंत्र। हर चीज का बेस तंत्र है। तंत्र मीन्स डिसिप्लिन, अ वे ऑफ लाइफ। तंत्र मीन्स इंटेंट, कि आप किस इंटेंट के साथ या किस इंटेंसिटी के साथ किसी चीज को कर रहे हो। वही वर्ड थोड़ा सा सज धज के, कवर अप होके, वेस्टर्न में मिलके मैनिफेस्टेशन कहला जाता है। ओके मैनिफेस्टेशन क्या होता है, बहुत लोगों ने ना वशीभूत इज डिफरेंट थिंग। वशीभूत मीन्स अट्रैक्शन, आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़े से, इट्स ओके। मैनिफेस्टेशन मीन्स कि आप किसी चीज को अटेन करना चाह रहे हो या अट्रैक्ट, मतलब समझ रहे हो कि मैनिफेस्टेशन बहुत एक नामी किताब है, द सीक्रेट, मेरे लाइफ की पहली बुक है जो मैंने पढ़ी थी, उस पर पूरा मैनिफेस्टेशन के बारे में दिया गया है। और स्टेप बाय स्टेप उसमें 2-3 ही प्रोसेस समझाया गया कि ये करो, वो चीज़ हो जाएगा। ओके और इससे वेस्टर्न कल्चर से लाया गया है। बट लोगों को ये पता नहीं कि तंत्र इज एन इंडियन कल्चर, और तंत्र का डिस्कवरी ही किए थे महादेव शिव जी ने। ओके तो सेम चीज़ है, तंत्र कोई ऐसा मिथ नहीं। मैं क्लियर ये चीज़ पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, तंत्र इज जस्ट अ डिसिप्लिन, कि आप ये डिसिप्लिन के साथ इस प्रोसीजर को कर देते हो तो जो चीज़ होने की आपके साथ, जो आप चाहते हो वो हो जाएगी। तो ये एक बुकिश प्रोसेस है ना, नॉट एट ऑल, पूरा प्रैक्टिकल है। इसे बुकिश में उतारा गया है, शायद लोगों को मतलब इसका ये वाला मेरे को भी नहीं पता कि बुकिश है क्या, बट ये बुकिश तो नहीं है डेफिनेटली, ये प्रैक्टिकल। इसे लोगों को हो सकता है कि ईज करने के लिए बुक्स में उतार कर या फिर बताया गया होगा। वैसे ऐसे काफ़ी किताबें हैं जो तंत्र के ऊपर बेस्ड है, बट तंत्र के ऊपर ओरिजिनली कोई भी किताब नहीं। तंत्र की डिस्कवरी शिव जी ने किया था, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने अपने सप्त ऋषियों को सिखाया था वो चीज़ लोगों की भलाई के लिए। ओके फिर उन 7 ऋषि मुनियों से वो चीज़ आगे बढ़ते गई और बहुत अच्छे से यूज़ हो रही थी। बट कुछ लोग फिर उससे का गलत इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये चीज़ करेंगे तो ये हो जाएगा। एट द टाइम किसी आप चीज़ का मिसयूज़ करोगे तो फिर वो चीज़ गलत होने लगती है। तो फिर धीरे धीरे करते 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 वो चीज़ को पूरा ही कम्प्लीटली गलत बना दिया गया। और आज के डेट में आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई ये कहता है कि मैं तांत्रिक हूँ और ये चीज़ करता हूँ, तो वो मुझे पर्सनली बिलीव नहीं होता है, क्योंकि तंत्र पे रहना इतना आसान नहीं। मैंने कहा कि मेरा कोर तंत्र है, ठीक है, बट एक्चुअली टेक्निकली करूँ तो वो था, अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तंत्र मैं यूज़ बहुत कम केसेस में करता हूँ। जैसे वास्तु में कोई रेमेडी देना रहा, यंत्र वगैरह देना रहा, तो उस पर तंत्र का यूज़ आता है। बाकी तंत्र का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं, क्योंकि उसका रीज़न है कि अगर आप प्रॉपरली तंत्र के फील्ड पे हैं तो आप लोगों से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उसमें अनसोशल होना पड़ता है नहीं, आप एक हद के बाद खुद ही होने लगोगे। मैं हो रहा था इसलिए मैं हट गया। एग्जैक्टली, नाइस। सो अभी आपने वास्तु का जैसे जिक्र किया कि आप वास्तु में तंत्र का कभी कभार ऐसे यूज़ करते हैं, बट बेसिकली लोगों को समझाने के लिए वास्तु एग्जैक्टली है क्या? वास्तु वो है, मतलब देखिए, आवरण इंसान का या फिर उसके इर्द गिर्द की आवरण, ठीक है। पर्यावरण वर्ड, इन्वायरमेंट को पर्यावरण कहते हैं। आवरण मीन्स आपकी सराउंडिंग, ओके, आपके सराउंडिंग की एनर्जीज, आपकी सराउंडिंग की ऐसे एनर्जीज जो आपकी लाइफ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, वो वास्तु कहलाता है। अब वास्तु की मैं अगर थोड़ी सी डीप में चले जाऊं कि वास्तु है क्या, तो वास्तु एक्चुअली वास्तु है ही नहीं, इट्स अ वस्तु शास्त्र, वस्तु थिंग। अब वस्तु शास्त्र आया है स्थापत्य वेद से। स्थापत्य वेद मीन्स, स्थापत्य वेद में क्रक्स में बता दूं कि क्या बताया गया। बाय द नेम से स्थापत्य वेद, स्थापना, किसी चीज को स्थापित करने के प्रोसीजर, वो स्थापत्य वेद है। तो किस वास्तु आज के डेट में क्या, किसी चीज को, ये कप है, ये कप को रखने की सही जगह, चेयर है, चेयर की सही प्लेसमेंट,
दीवार है, दीवार की सही प्लेसमेंट, वॉशरूम की सही प्लेसमेंट, किचन की That's सही why, प्लेसमेंट। वस्तु वर्ड यूज किया ये आया स्थापत्य से, स्थापत्य से आया वस्तु, और वस्तु डिराइव होते होते लोगों ने उसे वास्तु कहने कह लग गया। दिया। ओके। जी। सो बहुत सारे लोग बताते हैं कि वास्तु की ये डायरेक्शन, वास्तु में जो घर की डायरेक्शन होती है वो ये होनी चाहिए, ये होनी, तो आपके अकॉर्डिंग वास्तु की डायरेक्शन सही जो घर की होती है वो कौन सी होनी चाहिए, एंड अगर वो ना हो तो लोगों की लाइफ पे क्या इफेक्ट हो सकता है? पहली बात तो ऐसे कोई सही डायरेक्शन की डेफिनेशन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि कोई डायरेक्शन गलत नहीं होता है। ओके। वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है कि हमें क्या पसंद है। मुझे वाइट कपड़े पसंद है, हो सकता है आपको वाइट कपड़े पसंद ना हो, तो मेरे लिए तो वाइट बहुत अच्छा हो गया। Correct. बट लेट अस सपोज आपको अगर पसंद ना हो तो आपके लिए वो चीज़ उतना सही नहीं होगा, बट दैट डजेंट मीन कि वाइट कपड़ा या वाइट कलर गलत है। करेक्ट। तो सेम ऐसे डायरेक्शन कोई गलत नहीं होता। आजकल बहुत मिथ चला कर रखे हैं, और बुरा तब लगता है जब अच्छे अच्छे कंसल्टेंट से सब चीज़ कहते हैं कि आप ये नहीं, आप सिर्फ नॉर्थ। मेरे को बहुत लोग आते हैं मेरे पास, मेरे क्लाइंट, इवन नॉट इंडियंस, बाहर के भी ऐसे लोग बोलते हैं सर नॉर्थ फेसिंग नहीं मिल रहा है, कौन सा घर ले। मेरा जवाब यही रहता है कि आपको जोन सा फेसिंग मिल रहा है आप ले लो, बाकी मैं देख लूँगा। ओके। इसलिए कहता हूँ क्योंकि कोई डायरेक्शन गलत होती ही नहीं है। मतलब आपका कहना है कि लोगों मतलब पीपल वेरीज करते हैं इस चीज़ को। उसका हाँ। एक्चुअली मैं कहना ये चाहता हूँ बिकॉज वास्तु डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। जो मैं अभी कलर की बात बताया, लेट अस सपोज आपके लिए नॉर्थ फेसिंग हाउस बहुत अच्छा है, ओके। बट हो सकता है मेरे लिए नॉर्थ से ज़्यादा अच्छा साउथ फेसिंग हाउस हो। तो मेरे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है कि हम क्या करते हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है, हमारे घर पे किन लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, किस चीज़ को अटेन करना चाहते हैं। बेसिकली मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ, आज के मैं वास्तु का यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि लोग अगर यहाँ पर है तो उनको यहाँ पर पहुँचना है, तो ये पहुँचाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट लगेगा उसके लिए मैं वास्तु लोग यूज़ करते हैं, मैं तो बस बताता हूँ। एंड लोगों का बोलते हैं कि अगर किचन की डायरेक्शन गलत हो या बाथरूम की डायरेक्शन गलत हो तो लोगों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हाँ डेफिनेटली। monetary- आप मैं कपड़े सीधे पहनो, इसको उल्टा पहन लूँगा तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा। हम्म, क्यों? क्योंकि गलत तरीके से पहन लिया मैं। हम्म। तो सेम वैसे ही अगर बट नॉट ओनली इसमें एक क्वेश्चन ये भी करना चाहूंगी कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरी राइट डायरेक्शन है? सॉरी, कुछ चीज़ें जनरल है जो कि बताया गया कि ये चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किचन वॉशरूम बहुत कॉमन चीज़ है। ये वास्तु में लोग सोचते हैं सिर्फ डायरेक्शन रोल प्ले करता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या कार्डिनल डायरेक्शंस या फिर चीज़ों की प्लेसमेंट, ये वास्तु का सिर्फ 10% पार्ट है। ओके। वास्तु और भी 90% है, बहुत ज़्यादा डीप broad है। है। ठीक है, बहुत ब्रॉड है, मतलब ये समुंदर है और ये काम करती है। अब आता हूँ कि लोगों को कैसा पता चले कि ये सही है या गलत है। तो एज आई टोल्ड यू कि कुछ चीज़ों की पोजीशन ऑलरेडी एक इन जनरल जैसे गलत है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए एट द टाइम। जिसके भी घर पे नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम रहेगा उसको हेल्थ इश्यूज आनी ही आनी है, चाहे आप कुछ भी कर लो। ओके। तो ऐसे कुछ चीज़ें इन जनरल है कि जो कि यहाँ नहीं होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें वो एक कस्टमाइज्ड रहती है, जो आपके लिए अलग होंगी, मेरे लिए अलग होंगी। बट इसकी बीइंग रेमेडी क्या हो सकती है? बता रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ उस पार्ट पे। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट पे किचन भी नहीं होना चाहिए, ओके। ठीक है, बट वो किचन आपके लिए नहीं होना चाहिए, बट मेरे लिए वो किचन सूट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कहा गया कि जो कंसल्टेंसी का काम करता है, जो कंसल्टेंट है, उन्हें नॉर्थ ईस्ट का किचन बहुत सूट करता है। बट नॉर्मल लोगों के में अगर नॉर्थ ईस्ट का किचन रहेगा तो उनको ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या फिर हेल्थ इशू आनी है। तो ऐसा है, कुछ हद तक ऑलरेडी एक जनरल है कि ये चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए, बट कुछ किसी केसेस में वो चीज़ वेरी कर जाता है। साउथ साउथ वेस्ट बहुत गलत डायरेक्शन कहा गया है वास्तु में, जिसे डिस्पोज ऑफ की जोन कहते हैं। मैं अच्छे खासे सेलिब्रिटीज़ की लाइफ सिर्फ साउथ साउथ वेस्ट से चेंज किया हूँ। ओके। लिटरली बता रहा हूँ, लोग उसे उस डायरेक्शन, और वाकई में डिस्पोज ऑफ का जोन है। मतलब इट्स लाइक दैट कि वहाँ पर आप जो सामान रख दोगे वो आपकी लाइफ से दूर जाते जाएगा, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट एज आई टोल्ड यू कि कोई भी डायरेक्शन गलत नहीं होती, हमारे ऊपर डिपेंड है कि उसका यूज़ कैसे किया जाए। ओके। जी, नाइस इंटरप्रिटेशन। तो जो रेमेडीज वाला क्वेश्चन पूछे वो आंसर मैं इसी पे दे दिया कि हमारे ऊपर है कि हम उसका यूज़ कैसे किया जाए, कैसा क्या होता है। ओके। सो लोगों का परसेप्शन है, या फिर मैं बोलूँ लोग मानते हैं ऐसा कि भगवान जो है जब घर के बाहर होते हैं तो जो घर के बाहर होना चाहिए जो भगवान, वो गणेश जी ज़्यादा स्थापित करते हैं लोग। सो गणेश जी ही स्थापित करना चाहिए, या ये भी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस इंसान को कौन से भगवान सूट करते हैं? आप अगर अपना फोटो क्लिक करके अपना फोटो या मूर्ति लगा दोगे और इंटेंट दे दोगे ना कि ये मेरे को सूट कर रहा है, तो उस दिन से वो सूट करने लग जाएगा आपको। अच्छा, फैक्ट बता रहा हूँ।
हमारे इंटेंट पे डिपेंड करती है। गणेश जी की अगर बात कर लो तो गणेश जी को वरदान था कि आप कुछ भी शुभ कार्य से पहले आपकी पूजा अर्चना होगी, ये शायद आपको भी पता होगा, गणेश जी को ये चीज वो था। तो उसी के केसेस में जो एंशियंट टाइम के घर बनते थे, अभी फ्लैट सिस्टम आ गया तो उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं, बट अगर पहले के ज़माने में चले जाए तो कोई भी पूजा के पहले गणेश जी की आराधना की जाती थी। ठीक है, वो वक्रतुंड है, उनकी से स्टार्टिंग होती थी, तो घर एंटर करने से पहले उनकी स्थापना करके एंटर की जाती थी। ओके। फिर वही चीज़ आगे बढ़ते गया कि नहीं गणेश होने चाहिए, गणेश होने चाहिए, गणेश होने चाहिए, गणेश होने चाहिए, इट्स ओके, रख सकते हैं आप, कोई भी बुराई नहीं, बट दैट डजंट मीन कि आप कोई और भगवान नहीं रख सकते। ओके। सो बेसिकली आपका जो वास्तु है, मतलब आपका नहीं, सॉरी, वास्तु जो है वो नेगेटिविटी को रिमूव करता है। सॉरी, थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को सुधारना चाहूँगा, पार्डन मी। नेगेटिविटी कभी ख़त्म नहीं होती है। ओके। वो एक एनर्जी है, और ये जैसे कि मैंने कहा कि मैं हर चीज़ लॉजिक बेस पे करता हूँ, मिथ कोई नहीं रखता हूँ, और ना लोगों को बोलता हूँ कि वहम करो। नेगेटिविटी इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, नॉट अ काइंड ऑफ, इट्स एन एनर्जी। ओके। एनर्जी के बारे में क्लास 10th के एनसीईआरटी के सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो नेगेटिविटी कभी भी बनाई नहीं जाती है, ना ही खत्म की जा सकती है, बट न्यूट्रलाइज की जाती है। तो वास्तु से एनर्जी, जो आप नेगेटिविटी का बात कर ले तो वो रिमूव नहीं होती, न्यूट्रलाइज्ड होती है। पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है एंड घर को बैलेंस किया जाता है। वास्तु कलर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। घर पे भी उतना ही इफेक्ट, कलर हर जगह प्रॉपर सेम इफेक्ट करता है, चाहे वो घर हो चाहे हमारा बॉडी हो। ओके। हर कलर के अपने एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक सिग्निफाइज एब्जॉर्प्शन, ठीक है, रेड सिग्निफाइज एग्रेशन, ठीक है, वॉयलेट सिग्निफाइज क्रिएटिविटी। वैसे ही कलर उतने ही इफेक्ट करते हैं। लेट अस सपोज हम कोई घर पे है हमारा, मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ जो कि नॉर्मल रहते हैं, जो कि कन्फ्यूजन में रहता है और ये बोलते हैं कि कौन सा कलर करा समझ नहीं आ रहा है, मैं क्लियर बोल देता हूँ ऑफ वाइट या वाइट कलर करो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सही वर्क करता है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी की रिफ्लेक्ट, वाइट कलर का दीवार है, टॉर्च मारेंगे लाइट रिफ्लेक्शन अच्छा होगा। तो वहाँ पर एनर्जी प्रॉपरली अच्छे से चैनलाइज हो पाती है। वहीं आप ब्लैक करा देंगे, कुछ डायरेक्शन पे ब्लैक सूट करता है, कुछ डायरेक्शन पे नहीं। वास्तु के हिसाब से हर डायरेक्शन के, हर जोन्स के अलग अलग कलर बताए गए कि कौन सा कलर सूट करेगा कौन सा नहीं। तो उस डायरेक्शन पे वो कलर आता है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देगा। छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिएगा ना, आप कभी भी, मेरे ख्याल से स्टूडियो में मुझे सब वाइट दिख रहा है, बट कभी कोशिश करेगा कि कोई एक ऐसे रूम पे जाके बैठिएगा जो पूरा तरीके से ब्लैक पेंटेड हो, आप ज़्यादा टाइम वहाँ पर बैठ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ब्लैक कंप्रेशन का कलर कंप्रेस करता है। एक समय के बाद आप डिप्रेशन में जाने लगोगे अगर 3-4 घंटे से ज़्यादा ब्लैक रूम के अंदर कंटिन्यूएशन में बैठ गए तो। और वही अगर वो रूम वाइट होगा तो आपको एक खुलापन महसूस होगा। अभी स्टूडियो में बैठे कितना खुला लग रहा है प्रॉपरली। लाइट्स की अगर बात कर लूँ, कलर की बात कर लूँ, लाइट में भी रोल प्ले करता है। यहाँ पर ब्राइट वाइट है, देख रहे होंगे, एक को शायद तक ये वार्म है, हो सकता है वो कैमरा वाले सर को पता होगा डिटेल, बट वाइट है। यहाँ पर हम एक्टिवली बैठे हुए, अगर यहाँ पर वार्म वाइट होता तो हमें थोड़ा डलनेस, एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आती। होटल्स रूम में जाएंगे, वॉशरूम में जाएंगे, वहाँ पर वार्म वाइट का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स इंसान वॉशरूम में रिलैक्स होने जाता है, बेड पे, बेडरूम पे सोता है रिलैक्स होने के लिए। जितने भी प्रीमियम्स होटल है वो लोग वास्तु फॉलो करते हैं, सेम ये चीज़ वर्क करता है। कहाँ वाइट लाइट होना चाहिए, कहाँ ब्राइट वाइट होना चाहिए, कहाँ कौन सा दरवाजे का कलर कौन सा होना चाहिए, स्टाफ के कलर, मतलब जो यूनिफॉर्म है उनका कलर कौन सा होना चाहिए। ओके। इतना डीप मैटर करता है चीज़ें। बट आप जैसे आपने बोला कि रेड अग्रेशन के अग्रेशन, लिए, हाँ, अगर रेड कपड़ा कोई पहन ले तो उसको गुस्सा आ जाएगा ना। गुस्सा, एग्रेशन दैट डजंट मीन कि गुस्सा, एंग्री नहीं कहा, अग्रेशन कहा। आप हर चीज में एग्रेसिव, मतलब एग्रेसिवली आप, अगर आप काम कर रहे हो तो आप काम में भी एग्रेशन रहेगा। सो आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, जैसे कि लोगों को कैसे पता चले कि मेरा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, मतलब या फिर बुरा वक्त चल रहा है। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, रियलाइज नहीं होता। बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि सर अब वास्तु का ज़रूरत है, बुरा वक्त चालू हो गया है। कई कहते हैं कि सर हम जानना चाहते हैं हमारा बुरा वक्त चालू कब हो। बट ये इन जनरल हर का कन्फ्यूजन रहता है कि हम कैसे पता चले कि हमारा बुरा वक्त चालू होने वाला है। सबसे पहले चीज़ तो जिस भी इंसान का बुरा वक्त चालू है, मैं इस पर कोई भी वास्तु एस्ट्रोलॉजी नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि हर को वास्तु के बारे में नॉलेज नहीं है, हर को एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, हर को निमैरो के बारे में नहीं है। तो एक इन जनरल इंसान कैसे समझ सके कि उसका बुरा वक्त चालू होने वाला है या चालू हो चुका है, या ऐसे क्या कर ले कि चालू ही ना हो हमारा बुरा वक्त।
सबसे पहली चीज, जिस भी इंसान का बुरा वक्त चालू होने वाला रहता है या चालू हो चुका रहता है, तो सबसे पहले उसके आवरण में प्रॉब्लम आनी चालू होती है। आवरण अभी मैं समझाता, एक आउटर पैराफील्ड बिगड़ने लगती है, ओके। उससे हर चीज बुरी दिखने लगती है, क्योंकि हमारा जैसा समय चलते रहता है हमें वैसी चीजें दिखती हैं। आप खुश रहोगे, अंतरात्मा से बहुत ज्यादा खुश रहोगे, आप मतलब इनर हैप्पीनेस आप में रहेगा, आपको हर चीज बहुत खुशी खुशी दिखेगी। आप मतलब किसी को भी देख के स्माइल कर, मतलब इतने खुश रहोगे। तो हम जैसा होते हैं, हमारा वक्त जैसा रहता है, हमारे वैसे चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाती है। आपके जेब में कैश पड़ा हुआ है या जो भी, आप मर्सिडीज खरीदना चाहते हो, BMW खरीदना चाहते हो, आपको वही कार ज्यादा दिखेंगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो चीज चल रहा है। तो जिस समय आपको बुरी चीजें दिखनी चालू हो गई, उस समय ये समझ जाइए कि बुरा वक्त चालू हो गया है। दूसरी चीज है, जब वो लोग होते हैं ना जो ये कहने लगते हैं अचानक से, ये खराब है, वो खराब है, इसकी बुराइयां, उसकी बुराइयां, उसका बुरा वक्त चालू हो जाता है उस टाइम। क्यों? क्योंकि हम बोलते भी वैसा है, जो चीज हमारा चलते रहता है। तो हम किसी की बुराई कर रहे हैं या फिर किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, दैट मीन्स हमारे अंदर ऑलरेडी वो चीज चालू हो गया। ओके। फ्रस्ट्रेट रह रहा है कोई बहुत ज्यादा, हर छोटी चीज में गड़बड़ कर रहा है, खाने में ये नहीं है, चाय में शक्कर कम है, ये कम है, होता है ना, देखे होंगे रिलेटिव से फैमिली, ये कम है, वो कम है, शक्कर कम है, ऐसे कम है, ये वो इंसान फिर बुरा वक्त चालू हो जाता है। तो इससे पहली बात तो जिनके साथ ये सब चीज चल रही है, आप ये समझ लीजिए, एग्जैक्टली आपका एक्टिविटी बता देता है, बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि आपका क्या कैसा है। तो ऐसे जिनके साथ चल रहा है वो समझ जाइए बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है। और मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा कुछ भी है ना, तो आज अभी इसी वक्त स्टॉप कर दीजिए, अदरवाइज एक समय ऐसा आ जाएगा ना कि फिर इतने बुरी हालत में जाएंगे कि कोई निकाल भी नहीं पाएगा। अब इससे बचे कैसे? एक दिन में कभी किसी चीज से नहीं बचा जा सकता है, बट जैसे ही चीजें नेगेटिव है ना, वैसे हर चीज को पॉजिटिव देखना, एक नजरिया अपना पॉजिटिव कर लो। ओके। ऑटोमेटिक, मतलब एक दिन में नहीं होगा ये खेल, ये अपने आपके हैबिट में धीरे धीरे आएगा। बट ट्रस्ट मी, एक बार आपके हैबिट पे आ गया तो हर समय, हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड मिरेकल होगा। लिटरली बोल रहा हूं मैं, ट्रस्ट मी। मतलब एक लाइन बोली गई है, यू कैन चेंज योर लाइफ। एग्जैक्टली। ओके। और अदर लाइफ ऑल्सो, उस चीज पे मैं बिलीव करता हूँ। राइट। सो बेसिकली जो वास्तु होता है वो घर की एनर्जी को बैलेंस करता है, बट क्या आपको लगता है कि जो वास्तु है, जो इंडिया का वास्तु है, वो पूरे वर्ल्ड पे लागू हो सकता है, लागू होता है? इस पे मैं एक वीडियो बनाया हूँ, किसी ने शायद तक नहीं बनाया था। मैं, लोग घर का वास्तु करते हैं, एक दिन इंटेंट टाइम मुझे मैसेज आया, डिवाइन मैसेज, मतलब डिवाइन मैसेज ऐसे वो गलत मत समझ लीजिएगा, ठीक है? जो प्रॉपरली आपकी इंटेंट अगर स्ट्रांग रहेगी तो आपको ये समझ आ जाता है कब आपको क्या काम करना है। लोग घर का वास्तु का वो करते हैं। मैं, मेरे YouTube चैनल पे दिख जाएगा शायद एक ही वीडियो, मैंने पूरा इंडिया का वास्तु किया है, इंडिया के पूरे ज्योग्राफिकल मैप का। और उस पर क्लियरली ये चीज़ मेंशन किया है कि किस जगह पे मनी फ्लो है, किस जगह क्या प्रॉब्लम चल रही है, बॉर्डर पे प्रॉब्लम चल रही है, नॉर्थ पे प्रॉब्लम चल रही है, क्यों चल रही है, धारा 377 हटा, नॉर्थ जोन अपना प्रॉपर बैलेंस हुआ, तो फिर प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट होनी चालू हो गई है। मोदी जी ने वो चेंज किया ना, तो अपना वहाँ का जोन बढ़ गया, प्रॉब्लम धीरे धीरे कंट्रोल होने चालू। पहले से आप पहले का कंपेयर कर लीजिए, अभी का कंपेयर कर लीजिए, बहुत चेंजेस दिखेंगे। मनी, इवन नॉट ओनली मैं इंडिया के मैप का, मैं जो अपना असेंबली है, जो अपना पार्लियामेंट है इंडिया का, उसका भी वास्तु निकाला हूँ। और क्लियर उसमें मैंने मेंशन किया है कि इंडिया में ये चीज़ रिफॉर्म प्रॉपरली क्यों नहीं हो पा रहा है, रीज़न क्या है। प्लॉट का साइज ही थोड़ा बिगड़ा हुआ है। इंडिया की वास्तु की बात कर ले तो मैं क्लियर बोला हूँ कि आप अगर कहीं भी देख लेंगे, साउथ जोन हमेशा बेटर रहता है। इंडिया की भी बात कर ले, साउथ बहुत बेटर है, चाहे एजुकेशन के मामले में देख लें आप, चाहे किसी भी चीज़ में देख ले, स्पोर्ट्स के मामले में देख ले। साउथ इंडिया के लोग आप देखें लिटरली क्या रहते हैं, एजुकेशन तो इतनी ज़्यादा रहती है कि सोच छोटी रहेगी नहीं उनकी। तो हर जगह साउथ सबसे पहले डेवलप करता है। अगर आप इसे सिटी वाइज देख लेंगे तो आपने सुना भी होगा, साउथ गोवा, साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली सबसे ज़्यादा। अगर डेवलप दिल्ली की बात कर ले, दिल्ली में बेटा, साउथ दिल्ली सबसे ज़्यादा डेवलप है। बट लोग क्यों अवॉइड करते हैं फिर साउथ का घर ही लेना? वो बहुत 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 बड़ा मिथ है, ट्रस्ट मी। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, गुड क्वेश्चन। और लिटरली ये मिथ है। क्यों मिथ है? लोग एक्चुअली, कहा गया था कि जब लोग की डेड बॉडी रखाती, लोग मर जाते हैं, तो उनका जो सर है वो साउथ के तरफ होना चाहिए। ओके, ठीक है। क्यों ऐसे बोला गया है? क्योंकि जो साउथ है वो यमराज की दिशा है, यमदूत की, यमराज कहता है ना, उनकी दिशा है वो चीज़। तो लोग फिर एक ये मिथ बना लिए हैं कि भैया साउथ की तरफ चेहरा भी नहीं करना चाहिए, साउथ फेसिंग प्लॉट भी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए पूछेंगे ना, तो उनका रिप्लाई आएगा अशुभ है। क्यों अशुभ है? क्योंकि यमराज की दिशा है।
पहली बात तो यमराज अशुभ नहीं होता है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हर को अपनी एक ड्यूटी दी गई है। आपका ड्यूटी है क्वेश्चन पूछना, मेरा ड्यूटी है आंसर करना। करेक्ट। उनका वो ड्यूटी, तो अशुभ शुभ वाला तो कोई बात ही नहीं हुआ। दूसरी चीज जो लोग मिथ बना के रखे, साउथ खराब होता है, साउथ फेसिंग गलत है। मैं कहता हूँ अगर आंख मूंद के अगर साउथ फेसिंग प्लॉट मिल रहा है ना, ले लो। स्पेशली इन द केस ऑफ कमर्शियल। रेसिडेंशियल में अवॉइड तो किसी में नहीं करे, रेसिडेंशियल के लिए भी हो सही, कोई इशू नहीं है। साउथ खराब होता ही नहीं, क्यों नहीं खराब होता? साउथ इज द जोन ऑफ नेम एंड फेम, साउथ इज द जोन ऑफ करेज, साउथ इज द जोन ऑफ कामनेस। मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले कही कि कमर्शियल के लिए मिल रहा आंख मूंद के, मैं अपने हर क्लाइंट को कहता हूँ कि अगर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, साउथ डायरेक्शन मिल रहा, साउथ फेसिंग मिल रहा, आंख मूंद के ले लो, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि एक बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है? कामनेस चाहिए रहता है, पेशेंस चाहिए रहता है, करेज चाहिए रहता है। करेक्ट। करेज होना चाहिए बिजनेस के लिए, एग्रेसिवनेस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको साउथ डायरेक्शन से मिलती है। बहुत प्यारा जोन है साउथ डायरेक्शन। लोग बोलते हैं यमराज की दिशा है, भैया साउथ डायरेक्शन बजरंगबली की भी दिशा है। घर में प्रॉब्लम चल रही, कुछ नहीं, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा दी जाए वहाँ पर, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो इसलिए ये मिथ है कि साउथ डायरेक्शन अच्छा नहीं होता है, ख़राब होता है। तो बहुत से मिथ है जो कि तोड़ता आया हूँ मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत लोग भी और भी होंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक अकेला हूँ। बट मिथ, मैंने लोगों को हमेशा कहा है कि वहम कभी नहीं करना है, कभी वहम नहीं पालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा व्यायाम करते हैं उतनी चीज़ें बिगड़ती जाती हैं। ऑफ कोर्स बिगड़ेगी ना, क्योंकि वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या, सॉरी टू इंटरप्ट इन मिडिल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया था, हम जो कहते हैं वो चीज़ हमारा जो वक्त चलता है वो दिखने लगता है। जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि बुरा वक्त वाला, तो हम जब शक करना चालू करते हैं, हमारा बुरा वक्त ऑलरेडी चालू हो जाता है, तो चीज़ें ऑलरेडी बिगड़नी चालू हो जाती है। इंटर रिलेट करिए आप चीज़ों को। तो जो आपने सेंटेंस पास किया वो 101% सही है कि मिथ की वजह से, शक की वजह से चीज़ें और बिगड़ती है, बिगड़ जाती है। करेक्ट। सो अगर हम बात आते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, जैसे कि आप भी काफ़ी, मैं देख रही हूँ, रिंग्स पहने हुए हैं, ब्रेसलेट पहने हुए हैं। सो एक नाम नीलम, हाँ जी, और ये कई सारे जो बहुत स्टोन्स से, होते हैं, पुखराज नीलम। पुखराज नीलम। सो ये सच में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ में, या फिर बिगड़ती हुई लाइफ को सुलझा सकते हैं? क्या एग्जैक्टली रोल है इन चीज़ों का? बिगड़ती हुई लाइफ को भी सुलझाते हैं और लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट डजेंट मीन कि आई एम ट्राइंग टू से कि हर कोई स्टोन पहन ले या अंगूठी पहन ले, या जो अंगूठी नहीं पहना उसकी लाइफ बैलेंस नहीं होगी, या जो पहना उसकी बहुत अच्छी होगी। इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। ये पूरा प्रॉपरली कलर थेरेपी पे वर्क करता है। चाहे हम स्टोन की बात कर लें या फिर क्रिस्टल की बात कर लें, क्रिस्टल में भी आप देख रहे होंगे अलग अलग कलर है। वैसे ही कस्टमाइज्ड है, जो मैंने खुद डिज़ाइन किया, मैं हमेशा कस्टमाइज क्रिस्टल ही वो करता हूँ। मैं इन जनरल बहुत कम रहता है। कस्टमाइज बेसिकली डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, और ये एज आई टोल्ड यू कि कलर थेरेपी पे वर्कआउट करता है। अगर हम बात कर ले, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, चलिए पुखराज का एग्जांपल दे देता हूँ। येलो सफ़ायर इंग्लिश में इसे कहते हैं, येलो इस टाइप का दिखता है, ठीक है। बेसिकली इससे कनेक्ट किया जाता है जुपिटर से, किया जाता है नहीं, करते ही हैं, क्योंकि ये है ही जुपिटर का स्टोन, क्योंकि ये उसकी एट्रीब्यूट्स को अट्रैक्ट करता है। तो जिसे लाइफ में चीज़ें अबंडेंस में चाहिए होती है, वो ये पहनता है। क्यों पहनता है? क्योंकि जुपिटर, जो एस्ट्रोलॉजी में बात कर लूँ, वो अबंडेंस का प्लैनेट है। मतलब भर भर के चीज़ें अबंडेंस में आपको दिलाएगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी आपको चाहिए, जो भी इंटेंट हो, तो वो है। लोग इसे शादी के लिए भी पहना देते हैं, वो वर्क करता है। अब अभी आप बोलेंगे कि अभी आप बोल रहे हो कि अबंडेंस का फिर शादी के लिए कैसा वर्क करेगा, तो ऐसा टोटली इंटेंट मैटर करता है। ये कलर थेरेपी पे अपना वर्क कर रहा है, बट हमारा इंटेंट, हम इसे इंटेंट दे के पहनेंगे कि हमें भैया सक्सेस चाहिए अबंडेंस में, वो चीज़ दिलाएगा। इंटेंट दे के पहनेंगे कि हमारी शादी जल्दी हो जाए, तो अबंडेंस में रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। चीज़ें ऐसे वर्क करती। तो ये तो मैं एग्जांपल दे रहा एक चीज़ का। ऐसा हर जो मैं अगर ये वाला मेरा क्रिस्टल देखेंगे, ये पूरा कस्टमाइज्ड है। इसमें हर वो मैंने क्रिस्टल को यूज़ किया है जो कि उस कलर से रिलेटेड है, जो आपको अट्रैक्ट करवाए, जो आपको चाहिए। कस्टमाइज जैसे हर की अलग अलग होती है। मुझे अगर खाने हैं छोले भटूरे, तो ज़रूरी नहीं कि वो भी आपको खाने हो सकता है आपको आइसक्रीम खाना हो। तो जो जिसके लिए है उस चीज़ के लिए कस्टमाइज्ड एंड चार्ज होके जाता है। सो बेसिकली द मेन थिंग इज कलर कि थेरेपी। अगर कलर थेरेपी, अगर किसी के बिल्कुल रास्ते बंद हैं और अगर ये चीज़ें पहनते हैं, तो एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं मिल पाती, लेकिन रास्ते खुल जाते हैं जिससे कि आदमी ग्रैब कर सके। हाँ, ग्रैब कर सके, और वो चीज़ मिल भी जाती है अगर इंसान के अंदर विल हो तो। चीज़ें फ्री विल पे वर्क होती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कुछ पहन ले, कुछ कर ले और हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो तो मेहनत तो मैंने कितनी बार कहा है, लोग ना वास्तु पे भी मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, कहना नहीं चाहिए, बहुत जगह धक्के खाकर आते हैं।
इधर इधर इससे करवा कर आते हैं, हम्म, फिर कहते हैं कि वर्क क्यों नहीं किया। मैं पूछता हूँ उनसे, उनका जवाब रहता है पता नहीं सर, हमने तो रेमेडी कर दी बट वर्क नहीं किया। तो रेमेडी कर लेने से कुछ नहीं होता है भैया। अगर आपको बचपन में टीके लगाते थे ना इंजेक्शन, कोविड में तो लगाए रिसेंटली, तो इंजेक्शन लगा लेने से कुछ नहीं होता। बाजुओं में इंजेक्शन लगाना है, हमें तबीयत खराब हो गई, लेट सपोज कोई दवाई है, इंजेक्शन है, उसे इंजेक्ट करने से तबीयत ठीक हो जाएगी, तो इंजेक्ट कर लेने से तबीयत ठीक नहीं होती है। इंजेक्शन बाजू में नहीं लगती, बाजू के अंदर जो नर्व्स है ना, नस, उस पे लगती है। तो रेमेडी हमें घर पे नहीं, नस खोज के नस पे लगानी है तो चीज़ें ठीक होती है। और वो नस इंटेंट कहलाता है कि किस इंटेंट से आप किन चीज़ों को करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, एनर्जी योर परसेप्शन। एग्जैक्टली, परसेप्शन भी तो एक एनर्जी हो। इंटेंट जो मैं कह रहा हूँ तब से, इंटेंट क्या चीज़ है? इंटेंट आपका एनर्जी है। विल अगर कह रहा हूँ, विल क्या है? विल आपके अंदर की एनर्जी है। रूट चक्र आपका स्ट्रांग होगा, आपकी विल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। रेड में क्यों कहा? रेड रूट चक्र को बैलेंस कर देता है। ओके, रूट चक्र बैलेंस रहेगा, आपका ऑटोमेटिकली ऊपर के सारे चक्र बैलेंस होने लगेंगे। और रूट चक्र जिसका बैलेंस रहता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल। ओके। सो लोग बहुत सारे, मतलब लोगों को लगता है कि वास्तु में ये, हमारे वास्तु ये खराब है तो इस वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जो भी है। सो वास्तु की कोई ऐसी रेमेडीज भी होती हैं? बहुत सी रेमेडीज होती है। अब अलग अलग रेमेडीज चीज़ों के लिए अलग 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 रेमेडीज, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे ना, लोग अक्सर इन जनरल बताते हैं, मैं प्रॉपरली रेमेडी बता देता हूँ कि किस किस जगह क्या। और अगर कहा भी जाए तो रेमेडीज वैसे कस्टमाइज्ड होती है, बट बहुत सी रेमेडी होती है जो प्रॉपरली हम सही सही जगह करते हैं तो सही सही यूज़ होता है। लेट अस सपोज एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, चलिए आपके चैनल के थ्रू आप कुछ लोगों की हेल्प भी कर दिया जाए। बहुत लोगों का कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हमारा बच्चा, यहाँ एडमिशन ले लिया, वो कर लिया, या बस बातें बड़ी बड़ी करता है, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, बट बिल्कुल भी नहीं वो चीज़ को पूरा नहीं करता है। ओके, ठीक है, सबसे पहली बात सॉल्यूशन, अपने बच्चे को ऐसा बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप जिनको जो चीज़ बोलेंगे वो चीज़ होगा। अगर किसी का बेटा या बेटी है या बच्चा है, वो अगर अपने बच्चे को पागल बोलती है ना, कि तू पागल है, तू बेवकूफ़ है, तू गधा है, वो सच में 10 दिन बाद उसके बच्चे में गधे के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे और फिर बोलेंगे कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है। भैया एट्रीब्यूट्स आप ला रहे हो, सबसे पहले वाणी, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं, सबसे पहले वो चीज़ बंद करना है। दूसरा, अगर मैं वास्तु पे बात करूं तो वास्तु पे जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है, और उसके थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वेस्ट साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन है, जो कि वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का जोन है, वो एबिलिटीज की जोन है। तो जिनका बच्चा नहीं पढ़ रहा है या फिर अगर पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा है उसका, आप एक छोटी सी रेमेडी कर दीजिए ना, कि उनकी किताबों को उठाकर आप वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे रख दीजिए। ओके, उसकी एबिलिटीज ऑटोमेटिकली, उसमें स्किल्स बढ़ने लगेंगी। बच्चों को बैठा दीजिए वेस्ट डायरेक्शन पे या साउथ वेस्ट पे, दोनों में से कहीं भी बैठाएंगे प्रॉपरली। अगर चीजों को मैनिफेस्ट करना है तो वेस्ट पे बैठना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है बट हमारा वो चीज करने का मन नहीं कर रहा होता है ना, कि करना तो है लेकिन मन नहीं कर रहा है, साउथ वेस्ट में बैठा दीजिए। तो चीजें ऐसे वर्क करती है और रेमेडी ऐसे वर्क करती है। अब बुक्स रख दिए, उसके बाद उस बुक्स में स्किल्स और ज्यादा डेवलप करनी है, तो वो बुक्स साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट में नहीं, नॉर्थ ईस्ट पे रखाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पे जो चीज़ आती है उस चीज़ को लेकर हमारी मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि वास्तु में उसे ब्रेन की दिशा कहा गई है वहाँ। इसलिए मैं कहता हूँ अपने हर वीडियो में, नॉर्थ ईस्ट में भारी सामान नहीं होना चाहिए। एट द टाइम वहाँ भारी सामान आएगा, आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी या फिर आपका विजन क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उसको हमेशा खाली रखना चाहिए। और इसलिए उस ईशान को इसलिए कहा गया कि वो देवों का या फिर भगवान के निवास है। एक्चुअली वो भगवान का निवास नहीं है, नॉर्थ ईस्ट मेडिटेशन का जोन होता है, क्योंकि वो मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। मेडिटेशन करने से क्या होता है? मेंटल क्लैरिटी ना आती है, तो वही चीज़ होता है। तो वास्तु की रेमेडी ऐसे वर्क करती है। ये फिजिबल रेमेडी है जो लोग सामान की प्लेसमेंट से करते हैं। ओके, नाइस। सो एक चीज़, मैनिफेस्टेशन से मुझे एक चीज़ याद आई, जो क्या वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होती है क्या? जो आजकल लोग, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, एक फेमस लड़की भी है जो आपका फेस देख के और वो बता देते हैं कि आप मन में क्या सोच रहे हैं। सो वो किस चीज़ से रिलेटेड है? दो चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप कह रहे हैं, ठीक है, बट वो जो एक्टिविटी है, नॉट ओनली लड़की, आजकल बहुत लोग वैसे बहुत लोग कर रहे हैं, बट ठीक वो है, एक फेमस, मैं बता रहा हूँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो ना एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, ना वास्तु का पार्ट है, ना हीलिंग का पार्ट है, ना किसी चीज़ का पार्ट है। ओके, बट दैट डजेंट मीन कि वो चीज़ गलत है। एक मेंटलिस्ट वर्ड है या फिर माइंड रीडर, वो उसका पार्ट है, ठीक है। वो जो एक्टिविटी है उससे माइंड रीडर कहते हैं, और जो करता है उसे मेंटलिस्ट कहते हैं।
वो ऐसा वास्तु एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है। वो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस के एक्सप्रेशन, आपके आइज को पलकाने की एक्सप्रेशन को देखकर ये पता लगाते हैं कि आपके मन पे क्या चल रहा है। हर चीज़ का है। जैसे कि अगर आप मेरे पास आए, आप मेरे को कुछ बात बोल रहे हो, आप अगर 12 बार से ज़्यादा पलक झपकाओगे, डेट डजेंट मतलब उसका मतलब ये होगा कि आप वो बात में से सच नहीं बोल रहे हो। ओके। चीज़ें ऐसा चलाई जाती है। वो एक्टिविटी आप देखोगे, मतलब आपके मन में कौन सा नंबर चल रहा है, रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए, यही एक्टिविटी ना होती है। तो रिपीट करते करते जैसे 1 2 3 बोलेंगे, लेट अस सपोज 3 नंबर चल रहा है, तो उस समय आपका फेशियल एक्सप्रेशन या आईज की एक्सप्रेशन अलग हो जाएगी, तो वो 3 नंबर आ गया। वो एक स्किल है, बहुत अच्छा स्किल है, बट वो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु इस सब से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बागेश्वर धाम बाबा क्या उसी चीज़ को यूज़ करते हैं? ना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेंटलिस्ट कोई जोक है, बट ठीक है, वो मेंटलिस्ट एक एंटरटेनमेंट का पर्पस है। ठीक है। एंड जो बागेश्वर धाम जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं ये तो वही जाने। बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जिसे यूज़ किया जा सकता है। हमारे सनातन में अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं, बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिससे आप करके वो चीज़ को अटेन किया जा सकता है। बागेश्वर धाम जी वो अलग लेवल की चीज़ है, और उन्हें मतलब ठीक है, वो उनकी मतलब ठीक है, उन्हें उनके बारे में हम बताने वाले कोई नहीं होते अभी फ़िलहाल, ना मैं ना आप, यहाँ कोई शायद वैसा नहीं है, क्योंकि वो जिस लेवल पे बैठे हैं और वो जो काम कर रहे हैं उस काम की वैल्यू कर रहा हूँ मैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि बागेश्वर धाम मैं किसी ऐसे मिथ में पढ़ के किसी का ऐसा कुछ नहीं। बागेश्वर धाम बजरंगबली को पर्सनली मैं बहुत मानता हूँ, बट मैं उनकी फील्ड की इज्जत कर रहा हूँ। वो जो काम कर रहे हैं, एक साथ करोड़ों का भला कर रहे हैं, तो इसलिए वो जो क्या कर रहे हैं वो वही जाने, और वो बहुत अच्छा चीज़ कर रहे हैं। और मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि वो मेंटलिस्ट किसी का पार्ट नहीं है। उनके सिद्धियाँ हैं, बहुत सारी क्रियाएं जो वर्क करती। क्रियाएं की बात कर लो तो पॉजिटिव सेंस में भी है, थोड़ा सा पॉजिटिव हट के वहाँ भी है। अगर तंत्र की बात कर ले तो तंत्र में कर्ण पिशाचनी एक सिद्धियाँ होती है। मैं क्लियर डिस्क्लेमर दे दूं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये सब कुछ किए हैं, बिल्कुल नहीं। वो जो किए वो शायद अभी तक कोई ना कर पाए। ठीक है, बट अगर मैं इन जनरल नॉलेज के बेस पे बात कर लूँ बताने के, कि आपने पूछा कि क्या होता है, कि आप तो बहुत सी ऐसे सिद्धियाँ शक्तियाँ है। तो तंत्र की भाषा में कर्ण पिशाचनी होती है, बाय द नेम से कर्ण पिशाचनी। एक पिशाचनी को सिद्ध किया जाता है, पिशाच वाला पिशाच नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसे सिद्ध किया जाता है, एक एनर्जी को सिद्ध किया जाता है। कर्ण पिशाचनी होता ये है कि आप कुछ भी बोलोगे आपके कान में एक मैसेज आ जाएगा। ओके, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे पास दिन में, मतलब आई एम लिटरली नॉट शोइंग ऑफ, दिन में मेरे पास 350-400 कॉल आते हैं, बट उठता सिर्फ उससे 11-12 कॉल है। कोई रीज़न होगा, और वो जो 11-12 कॉल उठता है उसके पीछे इंटेंट रहती है, क्यों उठता है। और यही रीज़न है कि आज के डेट में भी, सालों पहले भी, मतलब जब मैं स्टार्ट किया था कॉल मैं ही रिसीव करता था। आज के डेट में भी स्टाफ है मेरे पास, ऐसे नहीं कि मैं स्टाफ नहीं, बट कॉल आज भी मैं ही उठाता हूँ रैंडम। अगर आप लोग भी नोटिस, शायद आप लोग से भी जो पिच किया होगा आप लोग के टीम से, कॉल अगर किए होंगे तो मेरे ही पास लगा होगा। उसका रीज़न है क्योंकि मेरे को समझ आ जाता है कि किसके पॉडकास्ट के लिए भी बहुत और भी आते हैं, बट वो समझ आ जाता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। जिसको नहीं देना रहता कॉल उठता ही नहीं है। तो तंत्र के भाषा में इसे कर्ण पिशाचनी कहा जाता है। उठाने के लिए ना आपका थैंक यू जो आप मुझे बुलाए। और इसी को अगर कहा जाए, अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न में आते हैं, ये तो हो गया एक तंत्र के पार्ट वाला। जैसे कर्ण पिशाचनी की सिद्धियां होती है, अब ये मत सोच लीजिएगा कि मैंने की है, ठीक है, वो वास्तु का पार्ट नहीं, इस पर डिस्कस नहीं करते। इन जनरल कह रहा हूँ कि लोगों का मिथ दूर हो, ठीक है। तो जो आप कह रहे थे मेंटलिस्ट का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, तो ये तंत्र के पार्ट से कर्ण पिशाचनी हो गई, ठीक है। जैसे हम पिशाचनी को, एक एनर्जी को इवोक किया, नेगेटिव एनर्जी को, बट आज के डेट में बहुत लोग सोचते हैं कि उसी को सिद्ध करने से होगा। ऐसा कुछ नहीं, आप इंटेंशनली देव फील्ड को भी इवोक कर सकते हो। आप देवता इवोक कर लो अपने लिए, देवता की सिद्धि कर लो, देवियां की सिद्धि कर लो, और उसे ही आगे जाके कहते हैं हम इंटेंट आना। मैं अभी जो कह रहा ना कि एक इंटेंट आ जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, विजन क्लियर रहता है उससे। तो वो इंटेंट इसी से आता है कि कुछ भी काम करने से पहले वो इंटेंट आएगा आपका मेडिटेशन से। मेडिटेशन में हमें करना रहता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन दैट मीन्स सिद्धि। किसी चीज़ को आप प्रॉपरली वे में एक रिपीट, तो वो चीज़ आपके साथ होने लगती है। नाइस, इट इज़ ऑल अबाउट, मतलब सब कुछ जो रिलेटेड है वो सनातन से रिलेटेड है। सो जय सनातन। बिल्कुल, जय सनातन। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम फॉर कमिंग। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा, हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा, मतलब बड़ी मुझे भी बहुत अच्छी चीज़ें पता चली, हमारे व्यूअर्स को भी पता चलेगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।
है।